डेप्यूटी मैनेजर सर, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी आपने देखा सुमन मैडम ने फोटो सामने रखा है और तो आप लोग जानते हैं किनका फोटो है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए जरा। बहुत ही कम हाथ उठ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये फोटो है क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी का, जिनका हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर जो महिला शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है और सामाजिक उत्थान में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इतिहास में उतनी जगह इन्हें नहीं मिली, कारण जो भी रहे हों। आपने पढ़ा होगा कि समाज से बुराइयों को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय जी ने क्या योगदान दिया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने क्या योगदान दिया। लेकिन किताबों में उतना स्थान महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को नहीं मिला, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो इनका योगदान उनसे कहीं ज्यादा था। ऐसे ऐसे क्रांति ज्योति इसलिए इनको कहा जाता है, उन्होंने क्रांतिकारी काम किए। जो इनका समय था, इनका जन्म, आज आप जन्म दिवस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। और उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन होता था और अंग्रेज भी केवल आप देखें तो 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर यहाँ का शासन व्यवस्था आई थी। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। कंपनी का काम क्या था? केवल मुनाफा कमाना। देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, उससे उनको कोई मतलब होता नहीं था। और हमारे समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां थी कि लड़कियों के स्कूल जाने पे तो बिल्कुल पाबंदी होती थी। विशेषकर जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, हमारा समाज जो जातियों में बंटा हुआ था, जो तथाकथित छोटी जातियों की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। केवल कुछ कुलीन वर्गों की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। अदरवाइज जो एक बहुत बड़ा तबका था, लगभग आधी आबादी, वो शिक्षा से वंचित थी। उसके लिए सावित्रीबाई फुले जी ने इतने महत्वपूर्ण काम किए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पढ़ ली, उस व्यवस्था का शिकार ये खुद भी रही, ये भी नहीं पढ़ पाई। तो शादी के बाद इन्होंने घर पर ही अपने पति से शिक्षा ली। पहले खुद शिक्षित हुई और फिर जब इन्होंने देखा कि शिक्षित होने का कितना फायदा है, तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि मुझे समाज की महिलाओं को, समाज की लड़कियों को भी शिक्षित करना है। और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया, घर घर जाकर लोगों से बात की कि भी आप अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए, हम स्कूल शुरू कर रहे हैं। तो लोग तैयार नहीं होते थे, गालियां देते थे, दुत्कार देते थे। लेकिन जैसे तैसे कुछ लोगों को इन्होंने तैयार किया। तो फिर समस्या आई कि स्कूल चलेगा कहां, जगह नहीं मिलती थी। तो उसके लिए भी इनकी एक महिला मित्र थी, फातिमा शेख। उन्होंने न केवल इनको जगह उपलब्ध कराई, बल्कि इनके साथ शिक्षण कार्य में भी उनका साथ दिया। और समस्या यही खत्म नहीं हुई। स्कूल शुरू हो गया, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने भी लगे। लेकिन जो पुरुष सत्तात्मक समाज था, जो चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो समाज में तभी कुछ व्यवस्था में रहें, अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो अपने अधिकारों की बात करेंगी, तरक्की की बात करेंगी। तो उनको अपनी सत्ता हिलती हुई नजर आई। तो उन्होंने वहां भी विरोध किया और विद्यालय जाते हुए माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कभी कीचड़, कभी गोबर फेंककर उनके कपड़े खराब कर दिया करते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का संकल्प इतना दृढ़ था कि वो इससे बिना घबराए, बिना रुके अपने काम पर लगी रही। वो एक साड़ी
एक्स्ट्रा अपने थैले में लेकर चलती थी। उनको पता था रास्ते में जो कपड़े पहने वो खराब हो जाएंगे, स्कूल में जाकर कपड़े बदल के फिर अपने काम में जुट जाती थी। और इस तरह से उन्होंने एक नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की। और केवल शिक्षा ही नहीं, उन्होंने समाज में जो बाकी बुराइयां थी उनके लिए भी बड़े मन से काम किया। एक बड़ी कुप्रथा उस समय होती थी कि कोई महिला अगर विधवा हो जाए तो उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था। तो उन्होंने उसके लिए लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा मत करिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अब क्या करें? तो उन्होंने उसके लिए भी रास्ता निकाला। उन्होंने जो बाल काटने वाले लोग होते थे, नाई जो होते थे, उनको इकट्ठा किया, उनको समझाया और उन्हें इस बात पर तैयार किया कि वो इस महिला मुंडन के खिलाफ हड़ताल कर दी लोगों ने कि हम किसी महिला का मुंडन नहीं करेंगे। तो इस तरह से सावित्रीबाई जी का काम आसान हो गया और समाज से बुराई खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी विधवाओं को उनके घर वाले ताने मारते थे, घर में रहने की जगह नहीं मिलती थी, तो उन महिलाओं के रहने के लिए भी इन्होंने आश्रमों का निर्माण करवाया, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था की और पूरा जीवन उन्होंने उन लोगों की सेवा में लगा दिया। और अंत में भी अपने इसी काम को करते हुए प्लेग बीमारी आपने सुना होगा जो चूहों से फैलती है, प्लेग, जैसे भी देखा ना कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी, ऐसी प्लेग महामारी फैली और वो भी इसी तरह से अगर आप किसी मरीज के संपर्क में आ जाए तो बीमारी हो जाती थी। तो ये मरीजों की सेवा में लगी रही। इनको पता चला कि किसी गांव में कोई बच्चा प्लेग से ग्रसित है, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा, कोई उसका अस्पताल लाने के लिए तैयार नहीं है। तो सावित्रीबाई फुले जी गई और उस बच्चे को अपनी कमर के ऊपर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे को तो इलाज मिल गया, लेकिन इनको खुद को प्लेग की बीमारी लग गई और उसी बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। तो ऐसी महान क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है। तो हम सभी को उन्हें सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके कामों को याद करना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी जैसे मैडम ने दिया भी जलाने की व्यवस्था की है, तो दिया जलाने के बजाय अगर महापुरुषों के विचारों को हम माने, उनके बताए रास्ते पर हम चले, वो ज्यादा कारगर है। दिया जलाना एक श्रद्धांजलि का तरीका हो सकता है, मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावी है कि जो उनके विचार थे, जो उस बदलाव समाज में लाना चाहते थे, हम उन बदलावों के लिए काम करें, अपनी सोच को उस तरह से परिवर्तित करें, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी महापुरुष के लिए होती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए, सभी के सामने बहुत अच्छी नॉलेज दी। बहुत लोगों को पता था, लेकिन काफी लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। तो सही मायने में टीचर्स डे स्पेशली लड़कियों के लिए तो आज ही है, तो हैप्पी टीचर्स डे। आवाज नहीं आई। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जोश नहीं आ रहा। एक बार फिर से आप भी विश कीजिए हमें, क्योंकि हम भी तो उसी चीज का हिस्सा है ना। अगर माता सावित्रीबाई फुले उस टाइम पर ये काम नहीं करती तो मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती, कोई भी टीचर्स आपके सामने नहीं खड़े होते, ना ही आप पढ़ रहे होते, और उसी कुप्रथा में जिंदा होते और मर भी जाते। तो इमेजिन करके देखिए, तब की लाइफ में और आज हम जो जीवन जी रहे हैं, सही मायने में शिक्षित होकर, वो उन्हीं की देन है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए माला अर्पित करें और साथ में दीपक जलाकर उनको श्रद्धांजलि दें। सर प्लीज।
कश्मीर